गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अगर आप एक स्त्री हैं तो निश्चय जानिए कि आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण फैसले खुद ही लेने होंगे। चाहे वह एक आपके करियर का फ़ैसला हो, आपके वैवाहिक जीवन का फ़ैसला हो। क्योंकि जनरली जब आप एक अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं और आपको यह मालूम है कि आप उस अमुक व्यक्ति को जानते नहीं हैं, चिर परिचित नहीं हैं, उसके बाद कैसा परिवेश आपको मिलेगा आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। फिर आप एक नए माहौल में जिसमें ढलने में आपको परेशानी महसूस होती है, घुटन महसूस होती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? पहले तो आपको वो फ़ैसले बहुत सोच समझ कर लेने हैं। और यदि आपने फ़ैसले ले लिए हैं और आपको लग रहा है कि आप पूरी तरह से फंस गए हैं, तो आप एक बात जान लीजिए कि आप जब वहाँ पर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस तरह के रिश्तों में मेरा दम घुट रहा है, मैं जी नहीं सकती, फर्दर कुछ कर नहीं सकती, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप अपने वैवाहिक जीवन के लिए जाएं तो बहुत वेल थॉट होकर जाएं, एक दृढ़ संकल्प लेकर जाएं कि जिसके साथ जाना है सोच समझ कर जाना है, क्योंकि मुझे अंत तक उस व्यक्ति के साथ निभाना है। ये सोच कर जाएं, ये सोच कर ना जाएं कि कोई बात नहीं, नहीं निभेगी तो डाइवोर्स का ऑप्शन है आपके पास, आप डाइवोर्स ले लेंगे। वो तो ठीक है कि आप डाइवोर्स ले लेंगे, आपके पास एक ऑप्शन है, एक कानूनी विकल्प है आपके पास। लेकिन उसके साथ साथ अमूमन होता क्या है कि कुछ ज़िंदगियां और भी बर्बाद हो रही होती हैं, जो आपके बच्चों की ज़िंदगियां होती हैं, जिसके कारण आप डाइवोर्स भी नहीं ले पा रहे होते हैं। तो इसलिए जब भी विवाह के लिए जाएं, बहुत सोच समझ कर जाएं। और आपको लग रहा है कि आपको बस एक सरकारी दामाद मिल जाए तो आपका जीवन चल पड़ेगा या आपके जीवन की गाड़ी चल पड़ेगी, तो ऐसा कुछ सोचना आपको नहीं है। क्योंकि खुद पर जो विश्वास होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। और जब आप ये मान रहे हैं कि आप दूसरे पर आश्रित होकर जा रहे हैं और वह व्यक्ति आपका साथ देगा और जीवन पर्यंत साथ देगा, तो यह कदाचित कहाँ तक संभव है कि एक व्यक्ति कमा कर ला रहा है और वह आपको कुछ सुनाए ना, और आप स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ उस व्यक्ति के साथ जी सकें। कभी न कभी अनबन हो ही जाती है, रिश्तों में दरारें आ ही जाती हैं। तो इसके लिए आपको स्वावलंबी तो बनना ही पड़ेगा। चाहे वो आप कोई भी विकल्प ले लीजिए, आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहती हैं, ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं, कुछ पैसे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अर्न करना चाहती हैं। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, आपको अच्छा लगता है, आप उस फील्ड में काम करना चाहती हैं। और निश्चय जानिए कि काम करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, आप एक करियर ओरिएंटेड महिला हैं, आप दूसरे पर आश्रित होकर जीवन नहीं जीना चाहती, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती, चाहे वो आपके पति परमेश्वर ही क्यों ना हो, चाहे वह आपके माता पिता ही क्यों ना हो। लेकिन अब आप सोच रही हैं कि अभी तक तो 25 से 30-32 तक मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया, विवाह भी कर दिया दहेज देकर, लेकिन अब इसके आगे क्या? अगर आप बेरोज़गार रह जा रही हैं, आपके पास कोई करियर का ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रोफेशन आप नहीं चुन पा रही हैं,
इतना ज़्यादा कंपटीशन है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब का एक सपना आपने देखा था और वो सपना धराशायी हो गया, वो सपना टूट गया, तो आगे क्या? इसके आगे क्या? देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट राइटर खुद ही हैं। देर सवेर आपको जागना तो पड़ेगा ही। अब वो महिला, चाहे वो महिला डाइवोर्स ले चुकी हो तब जागे, चाहे वह महिला अपने पति की मृत्यु के बाद जागे, लेकिन महिला को जागना तो पड़ता ही है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। जब परिस्थितियाँ इस तरह की विषम और विषाक्त बन जाती हैं कि जहाँ पर आपको एक स्टैंड लेना ही पड़ता है, तो आप स्टैंड लिए बिना रह नहीं पाते। और यकीन जानिए कि अगर आप खुद को रोक भी रहे हैं, डिबार कर रहे हैं, रेस्ट्रेन कर रहे हैं इन सब परिस्थितियों को कि मुझे मार्केट में ना उतरना पड़े, मुझे ना कमाना पड़े, मुझे घर बैठे ही सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, तो ये सब आपको उपलब्ध तो हो जाएगा, लेकिन आपको तानों के बल पर यह सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। आपको अगर कोई व्यक्ति सब कुछ प्रोवाइड कर दे रहा है, तो वह व्यक्ति, यकीन जानिए कि आपको, चाहे वो कितना भी शरीफ क्यों ना हो, चाहे वह व्यक्ति कितना ही सज्जन क्यों ना हो, चाहे वह व्यक्ति 20 से 25 साल अपनी सैलरी को आपके हाथों पर ही क्यों न ला कर रख देता हो और 1 रुपये अपने ऊपर ना खर्च करता हो और आपसे लेकर ही खर्च करे वह व्यक्ति, इस तरह का भी व्यक्ति है। लेकिन अंतोगत्वा लाइफ में एक पड़ाव ऐसा आएगा जब परिस्थितियाँ बदलेंगी, हालात बदलेंगे और आपके रिश्ते बिखरने से लगेंगे, तब आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। और वैसे भी काफ़ी पहले आपको अपने लिए स्टैंड ले लेना चाहिए था, जो कि आपने नहीं लिया। अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, लेकिन ज़िंदगी है, हर इंसान की लाइफ अलग अलग फेज से होकर गुज़रती है, अलग अलग हालातों से होकर गुज़रती है, अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुज़रती है। तो जो व्यक्ति खुद को परिवेश में नहीं ढाल पाता, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, वो अपनी लाइफ में विशेष कुछ कर नहीं पाएगा। जिस भौतिक संसार में हम जीते हैं, जहाँ पर पैसे को सिर्फ तवज्जो दी जाती है, पैसे को प्रायोरिटी दी जाती है, तो ऐसे परिवेश में जब हम देख रहे हैं कि बिना पैसे के घर नहीं चलता, बातें तो चाहे कोई जितनी भी बना ले या जितनी भी वार्तालाप कर ले, अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि किसी महिला के पति एक्सपायर कर जाएं, तो पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार आपकी कितने ही दिन मदद करेंगे, कितने ही दिन, महीने का खर्चा आपको देकर जाएंगे। आपको अंतोगत्वा थक हार कर अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, और आप लेंगे भी, और आपको लेना चाहिए, क्योंकि उसके आपके स्टैंड लिए बिना काम आपका चलेगा नहीं। आपको अपनी महिला वाले अवतार को छोड़कर आपको पुरुष अवतार में आना पड़ेगा। मतलब अब आपको उस घर के पिता और माता दोनों का फर्ज निभाना है। इस तरह की परिस्थितियां भी महिलाओं के आगे बरसों से आती रही हैं, युगों से आती रही हैं, और महिलाओं ने इन परिस्थितियों को टैकल भी किया है बहुत समझदारी के साथ, सुयोग्यता के साथ, और अपनी मैनेजरियल स्किल्स के द्वारा, और वो करती भी रही हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस समाज में ऐसा कह दिया जाता है कि स्त्रियां कमाती हुई अच्छी नहीं लगती हैं, तो यह तो उस व्यक्तिगत व्यक्ति की वस्तु परिस्थिति पर निर्भर करता है कि उसकी परिस्थितियां उसको क्या अलाउ कर रही हैं, किस अमुक रास्ते की ओर उसको गाइड कर रही हैं, उसको ले जा रही हैं। क्योंकि हमने देखा कि कई एक्टर थीं जो फेल हो गईं अपने करियर में, और वो मुकाम अकम्प्लिश नहीं कर पाई। अब कुछ लोग उसमें अचार का बिजनेस चलाते हैं। मेरा कहने का परिप्रेक्ष्य यह है कि आपके पास धन का स्रोत आते रहना चाहिए। अब वो स्रोत या साधन, वो रास्ता आप किस तरह से बना रहे हैं, किस वे में बना रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। हाँ, आपकी एक ईमानदारी, सत्यनिष्ठा,
कर्तव्य निष्ठा और उस काम के प्रति आपका डिवोशन, डेडिकेशन, वो बहुत मैटर करता है। आप कितनी सत्य निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से और निष्ठावान होकर उस कर्तव्य को निभाते हैं, ये मैटर करता है। तो नारियों को, स्त्रियों को इस विषय पर सोचना चाहिए कि वो समय रहते जाग लें, क्योंकि जब बहुत देर हो जाती है तो ना तो उनके पास धन रहता है और ना ही कोई विकल्प। फिर उन्हें पढ़े लिखे होने के बावजूद कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं मजबूरन, जिसको वो डिज़र्व नहीं करती हैं एक्चुअली। मीन्स या तो आपको अपनी योग्यता से जो काम कम होगा, आप मतलब उस वर्क के लिए आप एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होंगे, आपके पास उससे ज़्यादा योग्यताएं होंगी, फिर भी मजबूरन धन के अभाव में आपको वह कार्य करना पड़ता है। तो यह वस्तु परिस्थिति आपको सोच लेनी है, पहले से डिसाइड कर लेनी है। ये जीवन आपका है, आप ही अपने इस जीवन के परिप्रेक्ष्य में अपनी ज़िंदगी को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये आपको सोचना है। क्या आपका क्या गंतव्य है, आपकी क्या डेस्टिनेशन है, आप क्या सोचते हैं और आपको कहाँ तक जाना है, किस ऊंचाई तक जाना है, किस गंतव्य को प्राप्त करना है। ये सब सोच विचार कर आपको अपना प्रोफेशन चुनना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को कम या ज़्यादा कमाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पैसा, धन ऐसी चीज़ होती है जो हर व्यक्ति की असली हैसियत या औकात दिखा देती है हमें। कोई मदद करेगा भी तो कितने दिन के लिए, और मदद करेगा भी तो एहसान इतना दिखाएगा आपको कि आप उस एहसान के तले दब से जाते हैं। तो ऐसा एहसान आपको न लेना पड़े, तो ऐसी वस्तु परिस्थिति में आपको अपने लिए एक ऐसा विकल्प तैयार करना है ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकें, अकम्प्लिश कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।